नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कंबोडिया से आई एक चौंकाने वाली खबर की। हाँ बिल्कुल, साइबर अपराध पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है वहाँ। आंकड़े तो काफी बड़े हैं, 3000 से ज्यादा गिरफ्तारियां और 58 ठिकानों पर छापे। जी। और ये एक्शन सीधे प्रधानमंत्री हुन मानेट के ऑर्डर पे हुआ। अच्छा। हाँ, उन्होंने तो अधिकारियों को चेतावनी भी दी थी कि अगर एक्शन नहीं लिया गया तो उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो मतलब सरकार पर दबाव था, क्योंकि उन पर पहले से ही आरोप लग रहे थे ना कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल दबाव था। आलोचना काफी बढ़ रही थी कि सरकार इन मामलों को नजरअंदाज कर रही है। तो ये समझना जरूरी है कि ये जो नेटवर्क थे साइबर अपराध वाले, ये आखिर कर क्या रहे थे? मतलब किस तरह के स्कैम थे ये? देखिए, ये लोग बड़े बड़े कंपाउंड्स में काम करते थे। इनका तरीका था लोगों को, खासकर विदेशियों को, अच्छी नौकरी का लालच देना। अच्छा, नौकरी का झांसा। हाँ, कंबोडिया बुलाकर फिर उन्हें बंधक बना लेते थे, जबरन काम करवाते थे। साइबर स्कैम्स। किस तरह के स्कैम्स? जैसे कि कई तरह के फर्जी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स थी, क्रिप्टो वाले फ्रॉड थे, रोमांस स्कैम थे। और हमने एक टर्म सुनी, डिजिटल गिरफ्तारी। ये क्या चीज है? हाँ, ये बड़ा अजीब तरीका था। इसमें स्कैमर्स खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर वीडियो कॉल करते थे ओह। और लोगों को डराते थे कि आपके खिलाफ वारंट है। फिर कहते थे कि अगर जांच रुकवानी है तो पैसे दो। बाप रे, मतलब पूरा डर का माहौल बनाकर पैसे ऐंठना। बिल्कुल, सब कुछ बहुत ही संगठित था। और ये स्केल कितना बड़ा था? हमने सुना है यूएन का कोई अनुमान है? हाँ, संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि कैम्बोडिया में ऐसे करीब करीब 1 लाख लोग फंसे हो सकते हैं इन नेटवर्क्स में। 1 लाख? ये तो मतलब ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है, ये तो पूरी इंडस्ट्री जैसा लगता है। इसमें किसी बाहरी हाथ की भी बात आ रही है, जैसे संगठित अपराध समूह। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही इशारा कर रही हैं कि शायद चीनी संगठित अपराध समूहों का हाथ हो सकता है। और छापेमारी में सैकड़ों मोबाइल फोन, कंप्यूटर, ये सब डिजिटल उपकरण जब्त भी हुए हैं। और जो लोग पकड़े गए हैं वो भी कई देशों के हैं ना? जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। इसमें चीनी नागरिक सबसे ज़्यादा थे, करीब 1028, फिर वियतनामी, इंडोनेशियाई और भारतीय भी थे, 105 भारतीय। 105 भारतीय। हाँ, और बांग्लादेशी भी 101 थे। इनके अलावा कोरिया, थाईलैंड, नेपाल, पाकिस्तान, मतलब कई देशों के लोग शामिल थे। ये तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय जाल था। भारत का आपने जिक्र किया, तो क्या भारतीय अधिकारियों ने कुछ संपर्क किया है? हाँ, ऐसी खबरें हैं कि भारतीय अधिकारियों ने अपने कंबोडियाई समकक्षों से मुलाकात की है, क्योंकि आपको याद होगा पहले भी एक मामला आया था जहां एक सिंडिकेट ने भारतीय निवेशकों से करीब 3000 करोड़ रुपए लूट लिए थे। 3000 करोड़? हाँ, ये तो बहुत गंभीर मामला है भारत के लिए भी। बिल्कुल, लेकिन इस कार्रवाई पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक्शन बहुत देर से उठाया गया और नाकाफी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए, आलोचना की वजह यह है कि ये समस्या कोई नई नहीं है, ये सालों से पनप रही थी। अच्छा। अमेरिका ने तो पहले ही कंबोडियाई लीडरशिप के करीबी एक टाइकून है, ली योंग फाट, उन पर प्रतिबंध लगा दिए थे। किस लिए? इन्हीं वजहों से, साइबर अपराध और जबरन श्रम के कनेक्शन के चलते। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं भी लगातार कह रही थीं कि कंबोडिया में 50 से ज्यादा ऐसे स्कैमिंग कंपाउंड हैं जहां गुलामी, टॉर्चर, यहां तक कि बाल श्रम भी हो रहा है, और सरकार ध्यान नहीं दे रही। हालांकि कंबोडिया की सरकार तो इन आरोपों से इनकार करती आई है। हाँ, वो तो है, वो इनकार करते रहे। और एक और चीज है जो मामले को थोड़ा पेचीदा बनाती है। क्या? कंबोडिया और थाईलैंड के बीच आजकल सीमा पर तनाव भी बढ़ा हुआ है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में थोड़ी मुश्किल आ सकती है। लेकिन अगर आप पूरी तस्वीर देखें तो ये साफ है कि कंबोडिया जाने अनजाने में डिजिटल अपराध और उससे जुड़ी मानव तस्करी का एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब बन गया था। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जिसने एक बहुत ही क्रूर, अंतर्राष्ट्रीय और जबरन श्रम पर टिके साइबर अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। हाँ, पर्दाफाश तो हुआ है, लेकिन तस्वीर, जैसा मैंने कहा, काफी जटिल है। एक तरफ सरकार का एक्शन दिखता है, पर दूसरी तरफ सालों की अनदेखी और मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताएं हैं जिन पर सवाल अब भी बने हुए हैं। श्रम और अंतर्राष्ट्रीय मिली भगत सामने आई है जी। ये हमारे ग्लोबल डिजिटल सिस्टम और लेबर मार्केट की किन कमजोरियों की तरफ इशारा करता है। वो कौन सी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर ऐसा शोषण पनप पाता है? ये सवाल जरूर सोचने वाला है।